हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ क्लास 6 to 8, वीडियो नंबर 7, चैप्टर नंबर 1, क्लास 8, रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.2। चिल्ड्रन, इससे पहले वाले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 CBSE NCERT बुक क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने फिनिश कर दिया। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चिल्ड्रन चैप्टर नंबर 1.2। इसमें 7 क्वेश्चन है और इसी वीडियो में हम सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो हो सकता है चिल्ड्रन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बट मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन डिटेल में अच्छे समझ में आएंगे। चिल्ड्रन, ये सारे क्वेश्चन जो है हम रेशनल नंबर से रिलेटेड है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें हैं जो बता दूँ। फर्स्ट चिल्ड्रन, रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए, जो स्ट्रेट लाइन इस तरीके से होती है, ये बीच में हमने 0 ले लिया, तो इसका जो राइट साइड होता है ये तो पॉजिटिव होता है, और 0 के लेफ्ट में जाएंगे आप नेगेटिव मिलेगा, और ये होता है इसका लेफ्ट साइड। ठीक है, तो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर लाइन। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। आपने 7th क्लास में इंटीजर चैप्टर में आपने देखा था कि ये जो नंबर लाइन है इस पर हम सभी तरीके के नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो सारे जो नंबर हैं वो हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये था चिल्ड्रन। दूसरा पॉइंट ये है, बिटवीन द टू रेशनल नंबर देयर आर इन्फिनिट मैनी रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है ना, इन्फिनिट रेशनल नंबर होते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जब भी आप टू रेशनल नंबर को आप ऐड करते हैं तो एक रेशनल नंबर होता है, फिर उन दोनों को जब ऐड करोगे तो एक और रेशनल नंबर आएगा, फिर एक उन दोनों को ऐड करते हैं। ऐसे जैसे जैसे आप ऐड करते जाओगे दो रेशनल नंबर के बीच में चिल्ड्रन आपको नए रेशनल नंबर मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो यही था इस टॉपिक का थीम। अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। तो चिल्ड्रन, अगर दो रेशनल नंबर है, मान लीजिए एक रेशनल नंबर हो गया A/B और दूसरा रेशनल नंबर हो गया C/D, तो इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे होगा? ये इन दोनों को आप ऐड करो और इन दोनों का आप निकाल लीजिए। तो इन जो रेशनल नंबर आएगा A/B और C/D, वो रेशनल नंबर जो है इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, जो इससे ग्रेटर होगा बट इससे छोटा होगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, यहाँ पे लिखता हूँ मैं -1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1। इन दोनों के बीच में चिल्ड्रन बहुत सारे रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टू रेशनल नंबर अगर आप लोगे तो उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो एक चिल्ड्रन एक मेथड तो ये है कि अगर दो रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको केवल एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट ओनली वन रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दो रेशनल नंबर लिखता हूँ 3/4 और मैं लिख लेता हूँ 5/2। इन दोनों के बीच में हमें एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यही फार्मूला यूज करूँगा, हाफ इंटू A+B, यानी इन A+B का सम और फिर उसका हाफ। तो ये हमारा A हो गया और ये हो गया हमारा B। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 3/4 + 5.2, इधर आप हाफ लिख लो, ये हाफ आपका एज इट इज रहेगा। एलसीएम निकालेंगे आपका 4 आ जाएगा, तो 4 × 1 = 4, ये 3 और ये 2 × 2 = 4, यानी कि 5 × 2 = 10। तो हाफ इंटू 13/4 = 13/8। तो अब ये जो रेशनल नंबर आप देख रहे हो 13/8 आया है, वो 3.4 और 5/2 के बीच में लाई करेगा 13/8। ठीक है, तो ये 13/8 है 3/4 से तो ग्रेटर है, ये देखिए, नहीं इससे तो ग्रेटर है और इससे ग्रेटर है 5/2, तो ये इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ एक रेशनल नंबर आपको दिखाया है 3/4 और 5/2 के बीच में, लेकिन बिटवीन दीज टू रेशनल नंबर दैट इज 3/4 एंड 5/2 लाई इनफिनिट मैनी रेशनल नंबर। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, आप जितने चाहो उतने फाइंड आउट कर सकते हैं, कभी उन दोनों का एंड नहीं होगा। लेकिन अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं। दूसरा ये चिल्ड्रन कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं।
तो अब हम आपकी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए उनको सॉल्व करते हैं, और कुछ है इजी मेथड भी है चिल्ड्रन। एक मेथड तो हमने आपको ये बताया ही, इसके अलावा भी और एक मेथड है, चलो हम उसकी भी बात कर लेते हैं। चिल्ड्रन फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास सॉल्यूशन फर्स्ट लिखूंगा मैं यहाँ पर, हमारे पास है 7/4 चिल्ड्रन। 7/4 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है चिल्ड्रन पॉजिटिव है, तो ये 0 के राइट साइड में जाएगा, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 0, ठीक है। और उसके बाद चिल्ड्रन यहाँ पर से आप ऐसे लिखते चले जाओ, इक्वल इंटरवल पर आप ऐसे 1 2 3 4, ये आपका जो इंटरवल इक्वल होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, आप ऐसे लिखते चले जाओ। और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दो आप, ये यहाँ से ये हो गया 1/4, ये आपका हो गया 2/4, 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, 9/4, 10/4, ये चिल्ड्रन आप रिप्रेजेंट करते जाओ। और आपको रिप्रेजेंट करना है सिर्फ 7/4, तो चिल्ड्रन ये जो 7/4 है वो आपका लाई करेगा 6/4 और 8/4 के बीच में। तो ये बहुत सिंपल सा चिल्ड्रन मेथड है जो आप अपना सकते हैं, कुछ आपको ज़्यादा दिमाग वगैरह नहीं लगाना है इसमें। तो ये सॉल्यूशन 1 का पार्ट 1 था। एक और क्वेश्चन बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये पॉजिटिव है तो 0 के राइट में आएगा, नेगेटिव है तो 0 के लेफ्ट में आएगा। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा 5/6, मैं यहाँ लिखता हूँ -5/6। अब ये जो -5/6 चिल्ड्रन ये नेगेटिव है, तो हम 0 को लेंगे राइट साइड में और उसके लेफ्ट में ऐसे ही हम इंटरवल मार्क कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये ऐसे मैंने छोड़ दिया। 0 के बाद चलेंगे तो देखिए आप पहले आप चलोगे, क्योंकि 0 के लेफ्ट में जा रहे हैं तो सारे माइनस आएंगे, तो आप लिख लो -1/, इसके हिसाब से चलेंगे 6, फिर -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 और -6/6, -7/6, -8/6। अब देखिए जो माइनस जहाँ पर -6/6 है वहाँ पर चिल्ड्रन एक्चुअली में आएगा 1, ठीक है। अब देखिए 0 और 1 के बीच में 1 2 3 4 5 कितने रेशनल नंबर हो गए? 5। ऐसे बहुत सारे रेशनल नंबर चिल्ड्रन हो सकते हैं, आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हैं। ऐसे देखिए 0 है और यहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आ गया आपका 1 2 3 4 5 चिल्ड्रन। यहाँ चिल्ड्रन थोड़ा गलत हो गया, ये होना चाहिए था 4, ये होना चाहिए था 5 और ये होना चाहिए था 6, तो ये हो जाएगा 7, ये हो गया 8, ये हो गया आपका 9। तो चिल्ड्रन ये थोड़ा सा मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये रॉन्ग हो गया था थोड़ा। हम लोगों को यहाँ पर आना चाहिए था 7/4 है अपना, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो आप देखो कि जहाँ पर आपका ये 4/4 आया था, ये तो हो गया आपका 1, जहाँ पर 8/4 है यहाँ पर आ गया आपका 2। तो देखिए 0 और 1 के बीच में 1 2 3, यहाँ पर 3 रेशनल नंबर हैं। 0 और -1 के बीच में देखिए कितने सारे हैं, तो ये बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो चिल्ड्रन ये था बहुत ईजी मेथड 2 रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। तो आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग आते हैं चिल्ड्रन सॉल्यूशन 2 में। थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, कैलकुलेशन है बहुत। आप इसकी चिल्ड्रन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर आप वीडियो को पॉज करके देखिए। स्क्रीनशॉट लेने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइव क्लास तो ये है नहीं, है ना। तो आप अपना दिमाग चला सकते हैं, मुझे पता है बहुत इंटेलिजेंट है। चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 रेशनल नंबर हैं, -2/11 है, -5/11 है और हमारे पास है -9/11। ये देखिए सारे नेगेटिव हैं और इन्हें हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है, 0 को मैंने इधर ले रखा है, मैंने ये एरो हेड लगा दी। अब यहाँ से मैं चलता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है चिल्ड्रन। बस आपको ध्यान ये रखना है चिल्ड्रन की जो इसके डेनोमिनेटर है ना, डेनोमिनेटर वही आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ से चलता हूँ तो मैंने लिखा 1/11, फिर मैंने लिखा 2/11। ये सारे नेगेटिव हैं क्योंकि माइनस है। 3/11, 4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 एंड -11/11 और -12/11। बस इतना ही लिखता हूँ चिल्ड्रन। अब देखिए पहले है -2/11, ये देखिए फर्स्ट आपका ये आ गया -2/11।
उसके बाद -5/11, ये देखिए ये इधर आ गया, फिर है -9/11, ये इधर आ गया आपका। बहुत ईजी था। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन बहुत ईजी मेथड सॉल्व हो गए हैं, हमें कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आपको समझ में भी आ गया वो बहुत ईजी है। अगर नेगेटिव है तो 0 को राइट में करिए, बाकी सारे लेफ्ट में ले जाइए। पॉजिटिव है तो 0 को लेफ्ट में करिए, बाकी सारे नेगेटिव में ले जाइए। चलिए एक बात और मैं बता दूं कि जितने भी पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं वो 0 से ग्रेटर होते हैं, 0 से बड़े होते हैं, और जितने भी नेगेटिव रेशनल नंबर हैं वो सब 0 से छोटे होते हैं। ठीक है, आप जितना 0 के लेफ्ट में चले जाएंगे रेशनल नंबर उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा आपको मिलता जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विच इज द स्मॉलेस्ट नेगेटिव रेशनल नंबर, तो आपके पास कोई आंसर नहीं हो, क्योंकि हमें चिल्ड्रन पता ही नहीं है, हम पता भी नहीं लगा सकते कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव रेशनल नंबर कौन सा होगा, यानी स्मॉलेस्ट नेगेटिव। ऐसे ही आपसे अगर कोई पूछे कि लार्जेस्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर बताओ तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में चिल्ड्रन हमें करना है, इसमें भी देखिए कुछ बातें हैं जो हमें बतानी है। तो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, हमें 5 रेशनल नंबर बताने हैं, राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2 से स्मॉलर रेशनल नंबर बताना है चिल्ड्रन। कुछ सॉल्यूशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। सॉल्यूशन 3 है, तो मैंने एक रेशनल नंबर चिल्ड्रन यहाँ ड्रॉ कर लिया है, एरो हेड लगा दिया है, ये मैंने लिख लिया 2। क्योंकि 2 पॉजिटिव है इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया, इधर हमने ज़्यादा स्पेस रखा है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि बाकी जो नेगेटिव जो रेशनल नंबर आएंगे क्योंकि वो 2 से छोटे हैं तो 2 के लेफ्ट में आएंगे। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो रेशनल नंबर पे नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है वो ये है कि कोई भी रेशनल नंबर अपने लेफ्ट वाले से बड़ा होगा और राइट वाले से छोटा होगा। तो हमें चाहिए 2 से छोटे, तो हम बाकी 2 से जितने भी छोटे रेशनल नंबर हैं वो 2 के लेफ्ट में लाई करेंगे। तो देखो 2 से आप इधर चलो, तो 2 से लेफ्ट में चलोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा 1, फिर आपको मिलेगा 0, फिर आपको मिलेगा -1, फिर मिलेगा आपको -2, फिर मिलेगा आपको -3, फिर मिलेगा आपको -4, फिर मिलेगा आपको -5, फिर मिलेगा -7। ऐसे ही आप चलते चले जाओगे, जितने भी रेशनल नंबर 2 के लेफ्ट में आएंगे वो सारे 2 से छोटे होंगे। बस आपको ध्यान रखना है, उसमें नेगेटिव लगा देना, नेगेटिव लगा के आप कुछ भी लिख दो, वो सब 2 से छोटे होंगे। ठीक है ना, किसी ने आपने ये तो पूछा नहीं कि आप 1 से भी छोटा बताओ, 1 से बड़ा बताओ, ऐसा कुछ नहीं है, 2 से छोटे होने चाहिए बस। तो मैंने ये बहुत ईजी लिख दिया। इसके अलावा आपके मन में जो भी रेशनल नंबर आए लिख दो, बस उसमें माइनस का सिंबल लगा दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा -101/160, ये भी जो है 2 से छोटा है चिल्ड्रन। -56/89, ये भी -2 से छोटा है। -1/5, ठीक है, 0.5, कुछ भी लिख दो, ये सारे जो है 2 से छोटे ही होंगे। तो चिल्ड्रन आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गए होंगे कि तो 5 रेशनल नंबर चिल्ड्रन बताना था, तो कोई भी 5 आप ले लो। मैं ले लेता हूँ 1, 0, -1, -2 एंड -3, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसके अलावा आपकी अपने चॉइस हैं, कितने भी ले सकते हैं, जितने भी लिखे हैं रेशनल नंबर चिल्ड्रन बोर्ड में, ये सारे 2 से छोटे हैं, क्योंकि दे विल ऑल लाई लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन ऑफ 2 के लेफ्ट में ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे ये सारे, इसीलिए ये सारे 2 से छोटे होंगे। अब हम चिल्ड्रन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप, हमें 10 रेशनल नंबर बताने हैं बिटवीन -2/5 एंड 1/2। हमारे पास 2 रेशनल नंबर है चिल्ड्रन, ये रेज करने में बहुत टाइम चिल्ड्रन लग रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। तो चिल्ड्रन ये है हमारा सॉल्यूशन 4, ठीक है। -2/5 है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिख लिया -2/5, और फिर हमारे पास है 1/2। 1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। इन दोनों के बीच में चिल्ड्रन हमें 10 रेशनल नंबर पता लगानी है। देखिए 10, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे चिल्ड्रन? हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों के डेनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो इसका डेनोमिनेटर 5 है, इसको हमें, और इसका 2 है, तो आप 5 और 2 का रेशनल नंबर एलसीएम निकालोगे, ठीक है ना, तो आएगा 10। यानी इसका जो डेनोमिनेटर, दोनों के डेनोमिनेटर को हम 10 बना लेते हैं। तो इसमें 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें आप 5/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -4, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखिए आपको इसके बीच में रेशनल नंबर बताने हैं 10। बस आपको चिल्ड्रन ये ध्यान रखना है कि जब आप मल्टीप्लाई करोगे सेम डेनोमिनेटर कन्वर्ट करने के लिए, तो जिस नंबर का मल्टीप्लाई आप करने जा रहे हो तो उसका मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी होना चाहिए और डेनोमिनेटर में होना चाहिए। मैंने कहा कि दोनों के डेनोमिनेटर सेम करने हैं, तो ये 5 था, इसको 10 बनाना था क्योंकि एलसीएम दोनों का 10 आ रहा है,
ठीक है, पहले हम एलसीएम पता लगा लेते हैं कि दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर होगा क्या, जैसे कि हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते समय करते हैं। उसके बाद आप सेम नंबर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर डिवाइड करते हैं। अब देखो यहाँ पर चिल्ड्रन डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम हो गया है। अब आप देखो कि क्या इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर का गैप आ रहा है कि नहीं। तो मैंने यहाँ लिख लिया -4 और यहाँ लिख लिया -5/10। अब यहाँ से चलो तो -4 के बाद आ गया -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, सबके नीचे आप 10 लिख लो, क्योंकि ये 10 अब देखो काउंट कर लो। इन दोनों को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। इन दोनों के बीच में 10 होने चाहिए। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए 10। तो इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि इन दोनों के बीच में 10 रेशनल नंबर लाई नहीं करते हैं। तो चिल्ड्रन अब हम क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर सोचेंगे और उस कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लेंगे, ताकि इनके बीच का जो गैप है वो इंक्रीज हो जाए। तो हम इसमें चलो 2/2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं और इसमें भी 2/2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 10 जा 20 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10 और ये हो जाएगा 2 10 जा 20। देखो डिनोमिनेटर दोनों के अभी भी सेम है। अब देखो -8 और 10 के बीच बहुत सारा गैप है, तो आप यहाँ से लिखते चले आओ। देखो -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20, -3/20, -2/20, -1/20, 0.20 होना चाहिए था चिल्ड्रन, 0.20, फिर 1/20 और फिर ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत सारे आ रहे हैं। ठीक है, आपको चाहिए थे 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक और लिख लेते हैं और 2/20 सारे लिख लेते हैं, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20, 9/20 एंड 10/20। ये 10/20 और 8/20 को हमें कंसीडर नहीं करना है। अब देखो चिल्ड्रन इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो दोनों के बीच में 17 रेशनल नंबर चिल्ड्रन आ गए हैं। अब ये जो -8/20 है चिल्ड्रन, ये -2/5 है। अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, है ना, ये देखो -8/20 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो फिर से आपका -2/5 ही आ जाएगा। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये 10/20 है, आप 5 से डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये 1/10 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 1/2 हो जाएगा। तो वो सेम है। अब चिल्ड्रन इसमें से कोई भी 10 रेशनल नंबर आप अपनी चॉइस के हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैं 10 रेशनल नंबर लिख लूँगा जो लाई करेंगे -2/5 एंड 1/2 के बीच में। बहुत ईजी था। आई होप कि चिल्ड्रन ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ईजी है। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, तब तक आप उधर चाहो तो नोट कर सकते हो। चिल्ड्रन आपको फीलिंग आनी चाहिए क्लास वाली, आपको लगना चाहिए कि आपको आपके जो टीचर है, जो भी आपके फेवरेट टीचर हैं, वो आपको क्लास में मैथ पढ़ा रहे हैं। तो ये वाली फीलिंग आनी चाहिए, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। आप अपने घर में जहाँ भी हैं हमारे वीडियो को बैठ के आराम से वॉच करिए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, साथ साथ वीडियो को बीच में पॉज कर लीजिए। कोई क्वेश्चन अगर आपको पहले से आता है, आप उसको हमसे पहले सॉल्व कर लीजिए मेरे वीडियो को पॉज करके, फिर बाद में मैच कर लो, देख लो आपका सही है या मेरा सही है। हो सकता है मेरा भी गलत हो सकता है। अगर मेरा गलत आपको लगता है, कोई उसमें कमी नज़र आती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है ना, तो आपकी सजेशन भी हमें चाहिए। चिल्ड्रन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चिल्ड्रन देखो आप 3 पार्ट हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट और जो थर्ड पार्ट है चिल्ड्रन वो दोनों सेम है। देखो इसमें भी दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है, इसमें भी दोनों पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इसमें मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, एक मैं आपके लिए छोड़ दूंगा। ठीक है, तो मैं फर्स्ट को और सेकेंड को सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं फर्स्ट को सॉल्व कर दूंगा बिल्कुल वैसे ही आप थर्ड को सॉल्व कर लोगे। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करूँगा तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन अगर टाइम बचता है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये 5 का सॉल्यूशन है चिल्ड्रन। इसमें फर्स्ट आ रहा है चिल्ड्रन हमारे पास, आप देखिए 2/3 एंड 4/5।
इन दोनों के बीच में चिल्ड्रन हमें पता लगाना है 5 रेशनल नंबर। तो जो मेथड हमने क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई किया वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इनके डेनोमिनेटर देखिए, दोनों का डेनोमिनेटर है 3 और 5, तो 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15। इसका मतलब ये कि इन दोनों को हम सेम डेनोमिनेटर कन्वर्ट करते हैं। तो 2/3 है, ये 3 है सॉरी, इसके डेनोमिनेटर को हमें 15 करना है, तो 3 5 जा 15, 5/5 का मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। तो ये 5 2 जा 10 और 5 जा 15 हो गया। इसको यहाँ पर लाता हूँ मैं 4/5, इसको 15 करना है, आप 3/3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखिए चिल्ड्रन इनके बीच में हमें चाहिए थे 5 रेशनल नंबर, लेकिन इनके बीच में सिर्फ गैप 10 के बाद सीधे 11 आ रहे हैं, ठीक है ना, तो गैप नहीं, तो हम इनके बीच में गैप बढ़ा लेते हैं। 10/15 को आप यहाँ फिर से लिख लो, 12/15 को यहाँ फिर से लिख लो, और इन दोनों में आप एक कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। और जो नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा नंबर का मल्टीप्लाई करो कि जिससे एटलीस्ट इनके बीच में 5 6 का गैप हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 रेशनल नंबर आपको चाहिए, तो हम इसमें 6/6 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा का नहीं, 10 2 जा 20 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, नहीं आएगा। तो 3 का कर लेते हैं चिल्ड्रन, 3/3 दोनों में, तो ये जो 10 3 या 30 एंड 15 3 या 45 और 12 3 या 36 एंड 15 3 या 45। चिल्ड्रन जो मैंने मल्टीप्लाई किया है 3/3 का, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको 3 का ही करना है, 4 का करना है, आपकी मर्जी है, आप जिस नंबर से चाहो कोई बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, छोटे से कर लो, बट नंबर ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच में एटलीस्ट जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने उतने का गैप होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखो, फर्स्ट जो रेशनल नंबर है वो हमारा है 30/45 और नेक्स्ट है 36/45। इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ चुके हैं, 31 32 33 34 और 35। सभी के नीचे आप 45 लिख दो, 45 45 45 45 45, ठीक है ना। ये 5 रेशनल नंबर हैं जो लाई करते हैं बिटवीन 30/45 एंड 36/45। ये जो 30/45 है चिल्ड्रन, ये एक्चुअल में 2/3 है, ये जो 36/45 है ये एक्चुअल में 4/5 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए 13/45 है ना, इनका जो कॉमन डिवाइजर है वो 15 से आप डिवाइड करो, तो 15 2 जा 30 एंड 15 3 जा 45। ये देखिए 2/3 हो गया, बिल्कुल ऐसे। ये 36/45 है, इनका कॉमन जो डिवाइजर है वो है 9, डिवाइड कर दो 9 से, तो 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, देखिए फिर वही आ गए, है ना। तो ये जो 5 रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। इसका मतलब ये है कि सारे रेशनल नंबर 2/3 से बड़े हैं बट 4/5 से छोटे हैं। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट में आते हैं जो इसका सेकेंड पार्ट है। वैसे तो मैंने कहा है कि आपसे थर्ड पार्ट में सॉल्व नहीं करूँगा, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं उसको भी सॉल्व कर दूँ। आपको कोई भी टेंशन में मुझे नहीं रखना है, खुश रहिए, स्माइल करिए, सॉल्व करिए और स्कूल जाइए विदाउट फियर। मैथ का कोई डर आपको नहीं होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपको टीचर बोलें बोर्ड में सॉल्व करने के लिए, आप फट से सॉल्व कर देंगे हंसते मुस्कुराते हुए, और इस वजह से आपके दोस्त जो हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपके पास अभी 4 दोस्त हैं तो 8 हो जाएंगे, 8 हैं तो 16 हो जाएंगे। चलिए, तो इसका सेकेंड पार्ट चलिए हम लोग ले आते हैं। ये हमारे पास -3/2 और नेक्स्ट है 5/3। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -3/2 और 5/3। चलिए, इन दोनों का देखो डेनोमिनेटर 2 और 3 है, तो एलसीएम ऑब्वियसली 6 आएगा, तो पहले हम 6 में कन्वर्ट कर लेते हैं दोनों को। तो ये हो जाएगा 3/3, तो 3 3 या 9, 3 2 या 6 और ये 2/2, 2 5 या 10 एंड 3 2 या 6। अब चिल्ड्रन यहाँ में और ज़्यादा इसमें नंबर में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके बीच में पहले से ही लंबा गैप हो गया। देखो आप यहाँ पे आप लिखो -9/6 और यहाँ पर आप लिखो, लिखते चले जाओ, चलो -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6। उसके बाद चिल्ड्रन ये देखिए 10 के बाद फिर आपको लिखना पड़ेगा, पहले आप और लिख लो -1/6, 0/6, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 7/6, 8/6, 9/6 एंड 10/6। ये देखिए चिल्ड्रन ये 6 था यहाँ पे कि -2/3 और 5/3 के बीच में इतने सारे रेशनल नंबर है, लेकिन आपको तो चाहिए सिर्फ 5, तो आप कोई से भी 5 ले लो, इन दोनों को एक्सक्लूड करके बाकी जो सारे रेशनल नंबर हैं
दैट विल लाई बिटवीन -3/2 एंड 5/3। तो आप कोई से भी 5 लिख सकते हैं। तो चिल्ड्रन आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टेंशन में नहीं रखूँगा, मैं सारे क्वेश्चन आपको बताऊँगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं चिल्ड्रन, बहुत ईजी है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये इरेज करने में चिल्ड्रन कुछ सेकंड लगते हैं, आप ये मत सोचना कि बहुत टाइम लगने वाला है, मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ प्लेन करने में, बहुत दिन से जॉब स्टार्ट की है मैंने, तो क्लीन करने का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। ये बोर्ड में आज पता नहीं क्या चिपक रहा है, इसको थोड़ा भी ठीक करता हूँ मैं। चिल्ड्रन अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। आप देख सकते हैं बहुत इजी है, 1/4 है, 1/2 है, इन दोनों का चिल्ड्रन एलसीएम आएगा 4, ठीक है ना। तो 1/1 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर लेता हूँ, 2/2 का मैं इधर कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 2/4। अब आपको क्या करना है चिल्ड्रन कि इन दोनों के बीच में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करो कि गैप कम से कम 5 से ज़्यादा हो जाए। तो कोई सा भी हम यहाँ पर सोच लेते हैं, मैंने 10/10 ले लिया चिल्ड्रन, लंबा गैप कर देते हैं, यहाँ भी कर दो। तो ये हो जाएगा 10/10, 10 4 जा 40 और ये हो जाएगा 10 2 जा 20 और 10 4 जा 40। अब देखो 10 से लेकर 11 तक आप लिखते चले जाओ, 10/40 तो 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 18 19 और 20। सभी के नीचे आप 40 लिख दो। डिनोमिनेटर 40 है, 40 है, 40 है, 40 है, 40 है, 40 है एंड 40। अब आपको 5 चाहिए, कोई से भी 5 ले लो, इन दोनों को एक्सक्लूड करके, ठीक है चिल्ड्रन। तो तीनों पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सक्सेसफुली, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बहुत इजी था। दोनों रेशनल नंबर के डेनोमिनेटर को सेम डेनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के बाद उनमें कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई करके गैप आप बढ़ा सकते हैं, और जितने गैप आपको चाहिए उतने बढ़ा सकते हो। बस ये ध्यान रखो बड़े नंबर से हमेशा मल्टीप्लाई करो ताकि गैप ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। लेकिन जब सिर्फ एक रेशनल नंबर आपको पता लगाना हो, 1 या 2, तो फिर हमने आपको मेथड बता ही दिया है, आप उस तरीके से पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 के बीच में हमेशा एक रेशनल नंबर आता है जो लेफ्ट वाले से बड़ा होगा, राइट वाले से छोटा होगा। अब हम चिल्ड्रन आते हैं इस क्वेश्चन में, राइट 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन 2। ये चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर बिल्कुल इसकी तरह है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पता लगाया था कि 2 से छोटे 5 रेशनल नंबर, इसमें हमें 2 से बड़े बताना है। तो वो 2 से छोटे थे तो 2 के लेफ्ट में लाई करते थे, ये 2 से बड़े हैं तो ये राइट में लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन 6 और हमें चलना है राइट की तरफ। तो चिल्ड्रन हम 0 को यहाँ ले लेंगे, ठीक है, 0 के हमें राइट में जाना है, क्योंकि हमें रेशनल नंबर चाहिए था 2 लेना है चिल्ड्रन, 0 नहीं लेना है क्योंकि 2 से बड़ा चाहिए। तो 2 के बाद देखो चिल्ड्रन आता है 3 4 5 6 7 8 9 और 10। आप ऐसे लिखते चले जाओ कुछ भी, बस 2 से बड़े होने चाहिए। तो ये सारे चिल्ड्रन रेशनल नंबर हैं। आपको देख के लग रहा होगा कि ये सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, बट ऐसा नहीं है। आप इन सभी के नीचे डिनोमिनेटर लगा दो 1, तो ये सभी रेशनल नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे, P/Q के फॉर्म में आ जाएंगे, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये देखिए चिल्ड्रन 2 के राइट में जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो 2 से बड़े ही होंगे। तो आप कोई सा भी लिखते चले जाओ, बस आपको ध्यान रखना है पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, कोई भी नंबर लिखते चले जाओ। अब चिल्ड्रन हम लोग आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रेशनल नंबर पता लगाने। देखो 10 रेशनल नंबर चिल्ड्रन हम पहले पता लगा चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन कोई नया है, लेकिन अब है तो है, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और चिल्ड्रन ये है इस वीडियो का और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इस चैप्टर के साथ ही देखिए 7 वीडियो के अंदर ही आप लोगों ने एक चैप्टर को फिनिश कर दिया। इसके बाद जो चैप्टर है चिल्ड्रन वो थोड़ा इजी भी है, डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन बहुत बड़ा है, उसमें वीडियो बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिले और आपको उसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आए। तो मैं सारी वीडियो बनाऊंगा, सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चिल्ड्रन ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास 2 रेशनल नंबर 3/5 है और 3/4 है, इनके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इनके डेनोमिनेटर को देखो, डेनोमिनेटर है 5 और 4, तो इनका एलसीएम हो गया 20। तो इन दोनों डेनोमिनेटर को आप 20 में कन्वर्ट कर लो। तो ये 5 4 जा 24 का मल्टीप्लाई करोगे और इसमें 5/5 का मल्टीप्लाई होगा, ये 12/20 हो गया और ये हो गया 15/20, ठीक है। अब 12 और 15 देखो इनके बीच में सिर्फ 2 ही रेशनल नंबर आ रहे हैं, 13 एंड 14, हमें चाहिए 10। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, 4 का कर लेते हैं चिल्ड्रन,
हाँ 4 का ठीक रहेगा। और तो ये चिल्ड्रन हो गया 48 और ये 80 हो गया, ये हो गया 60 और ये हो गया 80। अब देखो ये 48 से आप चलो 48/80 है, तो 48 के बाद आएगा 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और ये 60। ये 80 मैंने लिख दिया। सभी के नीचे आप 80 डिनोमिनेटर लिख सकते हो आप, ये तो मैंने जल्दी में लिख दिया, ठीक है। ये आप लिखते चले आओ, ये लो। अब आपके इसको 10 चाहिए थे, 10 का आपको लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ देते हैं। आप चाहो तो इसको छोड़ के किसी और को ले सकते हो, इसको छोड़ दो इसको ले लो। तो चिल्ड्रन ये 10 रेशनल नंबर हो गए बिटवीन 3/4 एंड 3/5। आई होप चिल्ड्रन ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको मिल गए। तो चिल्ड्रन दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन आप हमारे वीडियो को वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए। लेकिन ये सब काम आप तब करिए जब आपको हमारे वीडियो से क्वेश्चन समझ में आए। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए। आप कोई और वीडियो किसी और का चैनल आप वॉच कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा फिर फ़ायदा क्या है कि आप डेटा खर्च करो, टाइम खर्च करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है, लगता है कि हमारी जो मेथड है वो आपको समझा पा रही है, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो बेशक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको पूरा जो सिलेबस उसका सॉल्यूशन मिलेगा। आप अपनी नोटबुक बनाइए, उसमें बहुत अच्छे से नोट करिए, ठीक है। तो चिल्ड्रन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।